हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग जो है पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने पॉलिनोमियल्स क्लास 10th का सिलेबस जो स्टार्ट किया था वो हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, उसके बारे में हमने वहाँ तक कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने आपको जो है एक क्वेश्चन कराया था, उसके बाद एक आपको होमवर्क में दिया था। तो अगर होमवर्क वाला क्वेश्चन बहुत आसान था, आप लोग कल वैसे कर लेना चाहिए था आप लोगों को। अगर नहीं किया तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसका आंसर कमेंट कर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो देखिए ये जो है ये एक क्वेश्चन और है, ये जो है सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। बोर्ड में 2008 या 9 में आया था ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का। जो लास्ट पेपर होता है, फाइनल बोर्ड के पेपर आता है, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत आसान क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले पी एक्स के इक्वल कर लो पॉलिनोमियल, लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड चीज़ें ये तो आपको हर क्वेश्चन में इतना तो आपको लिखना आना ही चाहिए, स्टार्टिंग यहीं से कर दो लिखना। अब मैंने आपको बताया था कि अगर पॉलिनोमियल है और उसके जीरोस फाइंड करने हैं तो उसको जीरो के इक्वल कराना है। तो √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 इज इक्वल टू जीरो के इक्वल करा दो। मैंने क्या बताया था आपको, थर्ड स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। कोई मतलब यहाँ पे ये एक दो बार आप ऐसे करेंगे, फिर तीसरी बार आपके माइंड में स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। एकदम से पूरा क्वेश्चन देखोगे, सारे स्टेप आंसर के आ जाएंगे और आपका पेन कभी रुकेगा नहीं। तो ऐसे आपको करना है। यहाँ पे सबसे पहले पी एक्स लिख दो, फिर इक्वल, अगर जीरोस फाइंड करने हैं तो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करा दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब मैंने क्या बताया था, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है ना। तो ए और सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू, अब √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम बेस पावर ऐड हो जाएगी। ठीक, तो 3 की पावर 1, ये तो मल्टीप्लाई में है ही, तो 4 मल्टीप्लाई 3, √3 इंटू √3। कोई भी नंबर हो इसका, अगर हम ये प्रॉपर्टी आपको पता है ना क्या होती है, ए हो जाती है, या फिर क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ ए कितनी हो जाती है, 1 हो जाता है, ए हो जाता है। ऐसे ये प्रॉपर्टी तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। सेम बेस पावर ऐड होती है। अब 4 3 जा 12, 12 के फैक्टर्स कर लो, वही लास्ट वाला फंडा। तो इसके ये सब आपको रफ वर्क में करना है। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स। अब मैंने कहा था एक डैश इधर बना लो, एक डैश इधर बना लो, यहाँ इज इक्वल टू साइन का लगा के बीच में ये रख दो। अब साइन वाइन कुछ नहीं देखना, बस यही रख दो ऐसे 8। ठीक, 8 रख दिया। अब इसमें कौन सा साइन, इसमें दो नंबर, यहाँ पे साइन, पहले साइन लगाओ। यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, साइन तो मैंने साइन कौन सा बताया था, जो सी के सामने वाला साइन है, यानी कांस्टेंट टर्म के सामने वाला साइन होता है, उसको लगाना है, प्लस वाले को लगाना है हमको। ठीक है, ये प्लस वाले को हमने लगा दिया। अब हमको प्लस करके लाना है 8। कैसे लाएंगे, तो 3 2 जा 6 और +2 8 हो जाते हैं। 6 + 2 8 हो गया, इक्वल बन गया। बस इतना ही हमको काम करना था, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। √3x² माइनस 6 + 2 8 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लेकिन ये तभी बनाएगा, ये परफेक्ट कॉमन तभी ले पाओगे आप जब इस मेथड से करोगे। वरना आपने कोई दूसरा मेथड अपने मन से हिडन ट्रायल कर दिया तो वो आपका क्वेश्चन कॉमन लेने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको ब्रैकेट को खोल लो और 4 टर्म बनाओ, क्योंकि 4 टर्म में 2 में से कॉमन लिया जाता है, 2 में से 1 कॉमन ले लो, फिर 2 में से 1 कॉमन ले लो, इसे सिंप्लीफाई कर लो।
6x माइनस 2x प्लस, समझ में आ रहा है कैसे करना है क्वेश्चन को? आसान बता रहा हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो यहाँ से 6 को हम क्या लिख सकते थे? देखो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और हमने 3 को क्या बताया था, अभी क्या बताया था, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। ये देखो ऊपर मैंने भी करा था ये ऐसे, तो यहाँ पे इसको वैसे खोल दिया गया। तो यहाँ पे एक √3 कॉमन ले लो, इस एक 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो चाहे आप ऐसे लिख लो, 6 को ज़्यादा बेटर रहेगा। 2√3 मल्टीप्लाई बाई 3x, और इधर माइनस 2x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख लो। अब देखो इसमें एक √3, इसमें एक √3, दोनों में कॉमन है, एक x और एक x कॉमन है, तो √3x पहले दो इनसे और इनसे √3x कॉमन ले लो। कैसे करोगे? यहाँ √3 निकल गया, x निकल गया, तो बचा x, ठीक है। यहाँ माइनस, यहाँ 2√3 बचेगा, ये पूरा निकल जाएगा √3x बाहर, तो ऐसे बचेगा, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, इन दोनों -2 कॉमन लो, -2, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ 2 2 जा 4, तो 2 बचेगा, एक 2 बाहर चला जाएगा ना, और √3 वैसे ही बचा रहेगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x माइनस 2√3, x माइनस 2√3 दोनों में से कॉमन ले लो, x माइनस 2√3 और √3 माइनस से बचा हुआ जो वो लिख दो, पहले वाला √3 उठाया, फिर -2 के साथ -2 रख दिया, बस ऐसे लिख दो अगर ना कुछ समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे ये, देखो जी, पहले x माइनस 2√3 को 0 के इक्वल करा लो, फिर √3x माइनस 2 को 0 के इक्वल करा लो, तो x के 2√3 के इक्वल आ जाएगा। फिर यहाँ पे x √3, ये -2 उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब x ये √3 नीचे चला जाएगा, 2/√3 इसका आंसर आ जाएगा। रेशनलाइजेशन करेंगे इसका, अगर तो इसका अगर रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2√3/3 ये आ जाएगा, ठीक है। अब रिलेशनशिप, यहाँ देखो रिलेशनशिप इतने में हमारा रिलेशनशिप हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का -b/a, यहाँ से -b अगर कंपेयर करें, देखो इधर देखो, ये हमारा पॉलिनोमियल था √3x² और -8x प्लस 4√3, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल था। अब हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, है ना, ऐसे ही तो लिखते हैं। अब ये x² काट दो, ये x² नहीं x है, सॉरी, तो एक इसके इक्वल है, √3 के b -8 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ प्लस लगाओगे तो ये ब्रैकेट में माइनस, c 4√3 के इक्वल है। अब यहाँ पे रिलेशन बना दो, -b माइनस ऑफ -8, b किसके -8 के इक्वल है, a किसके √3 के इक्वल है, ठीक है भैया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा को आप ऐड करोगे, 2√3 प्लस 2√3/3, ऐसे ऐड करोगे। और भाई कैसे ऐड करोगे बताओ? ऐसे तो ऐड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो आप पर रेशनलाइजेशन मैंने कर दिया यहाँ पे इसका, ठीक, ये सिंप्लीफाई करके ऐसे आएगा पूरा। कैसे किया मैंने, देखो माइनस माइनस प्लस कर दिया, अब √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है, ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, देखो √3 हो जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, ठीक, समझ गए। अब यहाँ से देखो 6√3 प्लस 2√3/3, 8√3/3, देखो कितना, 6 to 8√3/3, 8√3/3 आ गया ना। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस। अब इससे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a से करके देखो, जल्दी से वीडियो पॉज करके करो, और इक्वल ही आएगा वेरीफाई करने पर। अगर आपका इक्वल नहीं आता है तो आप समझ लो कुछ आप गलत कर रहे हैं। अगर आपका सही आ जाता है तो आप बिल्कुल करेक्ट, आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हैं, आप कोई गलत नहीं कर रहे हैं कुछ, ठीक है। तो हम अब आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए और उसके बाद आप लोगों को आप अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करिए। अगर उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं होता है तो मैं आपको क्वेश्चन को, उसके बाद आप हमारी वीडियो को देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को फिर अपने हाथ से ट्राई कीजिए, देख के फिर ट्राई कीजिए। ये नहीं है जो मैंने स्टेप बताया उन्हें फॉलो कीजिए। चलिए ये मैं करा देता हूँ आपको क्वेश्चन, क्योंकि ये हो सकता है आप ना कर पाए। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है एंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज इज 5 and 6 रेस्पेक्टिवली। ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है जिसका हमें सम, जीरोज का सम दे रखा है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या दे रखा है -5, और हमें क्या रखा है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6 दे रखा है। तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है यहाँ पे पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, ये लर्न कर लो बस, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगर आपको सम दिया हो तो आप ये फॉर्मूला याद लर्न कर लो बस। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू रख दो और आपको पॉलिनोमियल बन के तैयार हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ना ये। एक्स माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस ऑफ -5x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 6 रख दो। ये देखो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 6 रख दिया हमने, है ना, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -5 रख दिया, -5 अल्फ़ा। बस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है। चलो ये भी देख लो, कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है, माइनस और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई प्लस होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और माइनस इंटू प्लस होता है माइनस। ठीक, ये आप याद रख लो, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बस ये पॉलिनोमियल हमारा बन गया, यही क्वेश्चन था हमारा, है ना। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हमारे साथ साथ आप क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, नॉट 6। ये आपको इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऊपर वाला लिख लो, आप लिखो, रजिस्टर में लिखो, क्योंकि अगर मैं आपको सब लिखवा के कराता रहूँगा, आप अगर पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हमारी वीडियो देखते हुए, तो आप जो है कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे। मैं कहानी सुना के चला जाऊँगा और आप ऐसे बैठे रह जाएंगे। तो आप लिखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो द सम ऑफ whose zeros is √2 एंड प्रोडक्ट इज -12। यानी कि आपको ये दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, √2 है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -12 है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, जल्दी से, फास्ट। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकाल लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 इज इक्वल टू px। ये पॉलिनोमियल की हमारी वैल्यू होगी, ठीक है। तो एक बढ़िया आसान क्वेश्चन है ये सब, है ना। अच्छे क्वेश्चन आपको करना है ना। तो जो है एक इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, मान लिया क्वेश्चन नंबर 4 हम ले लेते हैं। ये आपको मैं पूरा लिख के बताता हूँ। फाइंड क्वाड्रेटिक, इसी टाइप के, मतलब ये टाइप्स आप पूछने का अलग अलग तरीका है, क्वेश्चन एक ही है। एक तो ऐसे पूछ लेंगे, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
हुज जीरोज आर, आपको इनडायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा देंगे। हुज जीरोज आर 1 एंड -3, ये इसका ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसे कर नहीं लेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 1 और -3 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 1 इंटू -3 कितना हो जाएगा? -3। अब वही फॉर्मूला लगा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, कौन सा मैंने बताया था? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वाला फॉर्मूला लगा दो आपको आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल आराम से। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मतलब कि या तो आप वीडियो को अच्छे से सुना नहीं है तो आप वीडियो रिवर्स करके देखिए दोबारा, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 समझाया है उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये दो आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये दो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं। देखो ये और ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है, एक यही है उसी टाइप का, लेकिन उसमें थोड़ा घुमा के पूछ दिया कि उन्हें जीरोस दे दिए, ना कि उन्हें सम और प्रोडक्ट दिया। और सम और प्रोडक्ट आपको करना होगा, ये आपको थोड़ा थिंकिंग दो स्टेप पीछे कर दिया, इसमें 2 स्टेप आगे करके दे दिया था। बस यही सब क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं लोग। क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ थोड़ी क्वेश्चन बनाएंगे यार, आप लोगों को आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि आप कैसे उनको डील करते हैं। टफ क्वेश्चन जो आएंगे वो मैं बताऊंगा आपको कि हाँ ये एक्चुअली में टफ है। उन क्वेश्चंस की आपको जम के प्रैक्टिस करनी है। और मैं भी यार जब पढ़ता था तो लीचड़ था एकदम पढ़ने में, और मैंने भी ऐसे प्रैक्टिस करके अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ ऐसे ही मैंने पढ़ा था। और आपके लिए तो और मैं मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको ला के दे रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन हमारे में नहीं होते थे, हमारे में एनसीईआरटी करते, हम लोग एनसीईआरटी करते। तो पहला तो नियम है आप यहाँ से पढ़ो, एनसीईआरटी सॉल्व करो, उसके बाद ही ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जब मैंने इतना पढ़ाया है, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी, कर लो आराम से। दूसरा लेक्चर दूसरे एक्सरसाइज करो, धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो उतना सीख लो एकदम। ओके गाइज, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर 5 था ये हमारा। हाँ देखो भैया, क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन था इफ 1 0 of the polynomial if 1 0 of the polynomial x स्क्वायर माइनस 4x, आप लोग इनको कॉपी पे क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। +2√3 राइट द अदर 0, मतलब एक 0 जो है हमारा वो है 2 + √3, तो दूसरा 0 हमारा क्या होगा ये बताओ। आप कैसे फाइंड करोगे? सॉल्यूशन वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। तो हम आप देखते हैं यहाँ पे, मान लिया चलो आप वीडियो पॉज करके, हम मानते हैं कि वीडियो पॉज करें और देख रहे हैं क्वेश्चन को आसानी से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा मान लो एक 0 है, अल्फ़ा एक लेट अल्फ़ा बी द अदर 0 ऑफ पी एक्स का अदर 0 है। ठीक है, वेयर पी किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1 के इक्वल है। ठीक है भाई, क्लियर है? हमने मान लिया कि अल्फ़ा एक दूसरा वो है। ठीक है, तो अब देखो अल्फ़ा और प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता था? -b/a होता था कि नहीं होता था? होता था। तो इसको हमने बीटा मान लिया है, अल्फ़ा हमने लेट कर लिया है। ठीक है, कि अल्फ़ा हमको मालूम नहीं, अल्फ़ा हमको फाइंड करना है।
तो अल्फ़ा बीटा की जगह वैल्यू पुट कर लो 2 + √3 और माइनस बी का ऐसे ये इसको बी बोलते हैं, इसके आगे जो 1 लगा है इसको हम ए बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। अगर स्टैंडर्ड से कंपेयर करें ax² + bx + c से कंपेयर करें तो x² के आगे a लगा है तो मतलब कि 1 लगा है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यहाँ x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसी तरीके से हम b की वैल्यू यहाँ 4 -(-4) रखेंगे, क्योंकि यहाँ b -4 है, क्योंकि प्लस के बाद b है यहाँ पे ना, तो यहाँ प्लस अगर लगाओगे तो -4 ब्रैकेट में चला जाएगा ना, तभी तो इस तरीके की क्वेश्चन बनेगी, तभी तो कंपेयर कर पाओगे, वरना कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। तो a की वैल्यू 1 है। देखो अब बिल्कुल आसान है यार, 2 ब्रैकेट हमने खोल दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इधर जाएगा 2 तो -2 हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या 2 -√3 हो जाएगा, यानी कि हमारा अदर जो जीरो है वो क्या हो जाएगा 2 -√3 हो जाएगा। आसान था कि नहीं था ये बताओ पहले आप हमको, था ना। चलो अब हम आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, अच्छा क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद कि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको मतलब अगर आप चूहा मार के भी खाओ तब भी नहीं हो पाएगी। फाइंड द जीरोज, मोटिवेटेड बाय फिजिक्स वाला। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x ± p इज इक्वल टू ये। तो इसके जीरोस फाइंड करने, ये पॉलिनोमियल है, आपको जो है भैया इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो आप कैसे करेंगे अब जीरोस फाइंड, ये भी ज़रा बता दीजिए, है ना भैया। कोई बात नहीं है, मैंने आपको क्या कहा था, सॉल्यूशन में स्टेप 1 आपको तो क्वेश्चन में ही लिखा है, डायरेक्ट px लिख के x² + x - p + 1 कर दो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इस पेज में थोड़ी जगह कम है। अब इसको 0 के इक्वल करा दो। ठीक है, 0 के इक्वल हमने करा दिया। देखो दिख रहा है आपको प्रॉपर तरीके से, हाँ दिख रहा है। देखो क्या था हमारा x² + x - p और p + 1 इज इक्वल टू 0 था। हमने क्या बोला था, नॉर्मल वाले में आप क्या करते हैं थे, इसके आगे जो लगा होता था कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते थे। तो देखो यही मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो वही हो जाएगा। अब इसके फैक्टर्स कैसे बनाओगे, कैसे फैक्टर्स बनाओगे, तो इसके फैक्टर्स तो बने ही बनाए हैं, p है एक और दूसरा p/1 है, p + 1 है सॉरी। तो 2 डैश बना लो, इज इक्वल टू हमें 1 लाना है, क्योंकि x के आगे 1 लिखना है। ठीक है, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। तो इन दोनों को कैसे अरेंज करें कि 1 आ जाए, तो p + 1 कर देना, p + 1 कर दें और -p कर दें। देखो p और p कट जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे अगर हम करें तो आंसर हमारा बन जाएगा बिल्कुल, ये समझ लीजिए करेक्ट बनेगा एकदम, कोई गड़बड़ नहीं होने वाली यहाँ पे। तो देखिए यहाँ x² + p + 1x - px और -p + 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा क्या था, x कॉमन ले लिया गया तो x + p + 1 बच गया हमारा, यहाँ -p हमने कॉमन लिया तो x + p + 1 बच गया इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, बिल्कुल x - p इज इक्वल और एक
हमारा x प्लस पी प्लस वन, ये दो ब्रैकेट बन जाएंगे हमारे। अब देखो x माइनस पी को एक बार जीरो के इक्वल, एक बार x माइनस एक्स प्लस पी प्लस वन को जीरो के इक्वल करा लो। देखो आंसर क्या आ रहा, x इज इक्वल टू पी, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी प्लस वन, यही आंसर आ जाएगा, है ना। तो यही दो सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके, एक हो जाएगा माइनस ऑफ पी प्लस वन और ये एक हो जाएगा पी। दीज आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो मैंने बेसिक फंडा बताया है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये ट्रिक्स जो है आपको बहुत लोग नहीं बताते हैं, बहुत ही रेयर टीचर्स, जो अच्छा टीचर होगा वही आपको बताएगा। और ये जो है ये ट्रिक्स आप लोगों को पता होगी तो आप क्वेश्चन जीरोज आप इजीली फाइंड कर लेंगे, बस इतनी सी बात है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 था, हम 7th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 इसी टाइप का है, ये आपको ट्राई करना है। मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा आपको, आंसर तक नहीं बताऊंगा, ठीक है। लिखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एम ब्रैकेट में एम प्लस थ्री। बस यहाँ पे इतना ही फ़र्क हो गया, एम प्लस थ्री हो गया और वो हो गया, बस इतना ही फ़र्क है। और क्वेश्चन पूरा सेम है, आपको प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन दिया है। लिखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एम प्लस थ्री। ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके जल्दी से, और आंसर कमेंट में बताना इसका आंसर। जिसका आंसर सही होगा मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा। चलिए, इसका आंसर मैं रिवील कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मैं बताऊंगा। और जब आप पढ़ने बैठिए तो कॉपी पेन लेके बैठिए, इससे थोड़ा पढ़ने में आपका इंटरेस्ट आता है। और देखो, अल्फ़ा प्लस एक क्वेश्चन और ले लो, अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, वही पॉलिनोमियल हमें बनाना है। एक अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दे रखा है 6 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4। तो राइट द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, ठीक है। दो क्वेश्चन ये इन दो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए हमें, और उसके बाद हम आपको और अच्छा क्वेश्चन कराएंगे। इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। क्वेश्चन पूरा बैंक भरा हुआ है, क्वेश्चन बैंक ही भरा हुआ है पूरा, क्वेश्चन की कमी नहीं आने देंगे। हमारे चैनल पे आए हैं तो आपको भरपूर प्रैक्टिस होगी, और इससे बाहर क्वेश्चन पूछना मतलब हमें लग नहीं रहा कि इस टॉपिक से इससे बड़ी ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे, रेयर ही होगा तो आपसे पूछेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इफ 1 0 ऑफ px is equal to kx square plus 3x plus k is 2, then find the value of k, find the value of k। तो हमें ये बात तो बहुत पहले से पता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो है तो अगर हम उसमें उसकी वैल्यू जीरो की वैल्यू रखेंगे उस पॉलिनोमियल पे, तो वो पॉलिनोमियल जीरो क्या देगा, वो पॉलिनोमियल वैल्यू क्या देगा, जीरो देगा। तो अगर हम पी ऑफ टू रख दें तो पी ऑफ टू हमेशा जीरो ही आएगा। ये वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी है कि जीरो का यही मतलब ही होता है कि इस कोई रियल नंबर रख दो पॉलिनोमियल में, अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू उस रियल नंबर रखने पर जीरो आ जा रही है तो वो उसका जीरो कहलाएगा।
यही डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जहाँ जहाँ x है पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर पी, चलो एक बार हम लोग ऐसे लिख लेते हैं पी एक्स, इसको ये लिख सकते हैं। तो पी ऑफ टू कितने होगा, पी ऑफ टू में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टू रख दो बस, इज इक्वल टू जीरो, ये और ये इक्वल है, ऐसे ही लिखा जाएगा इसको, ठीक। कैसे, 4k प्लस 6 प्लस के इज इक्वल टू जीरो, है ना, दिस इज द। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 4 प्लस 1 5 और ये 5k प्लस 6 हो जाएगा, 5k प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इधर कर देते हैं 5k और 6 उधर जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये 5 इसके नीचे चला जाएगा 6 के। सिंप्लीफाई करना तो आता ही होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। ये जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाता है, और प्लस वाला इधर जो ये देखो यहाँ पे 6 प्लस के साथ था, जब इधर गया तो माइनस के साथ हो गया, मतलब साइन चेंज हो जाता है ना। तो k की वैल्यू -6/5 आ गई। ऐसे ही छोटे छोटे एप्लीकेशन पे क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसी तरीके से ये आप लोग करो क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई करो। इफ़ 3 इज़ अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, 3 इज़ अ जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कोई मतलब बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन। तो कैसे करोगे इसको, वीडियो पॉज कर ली है, ट्राई कर चुके होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू जीरो, 2 इंटू 3 इंटू 9 प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू जीरो, है ना, है 9 9 18 प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। अब देखो 18 3 21 के प्लस 21 इज इक्वल टू जीरो, तो k इज इक्वल टू कितना है, -21। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, इसी तरीके के 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। ये जो है आप नोट कर लो, और उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करें ना करें बताओ, कि अभी और पढ़ाते रहें, थोड़े क्वेश्चन और बनवा दें। अरे इतने बहुत हैं, आप इतने करो, 2 क्वेश्चन आप ट्राई करो और इसका फुल पैकेज हो जाएगा। जो बचेगा फिर हम उसको लास्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, जीरो इसका एक है, शॉर्टकट में मैं दे रहा हूँ, जीरो इसका एक ये है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल हमारा ये है, आपको के फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2, ऐसे ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो इस वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन नंबर के की वैल्यू मैं बता देता हूँ कितनी आएगी, 9 आएगी। सॉल्व करके देखना इसको, और इसका एक जीरो जो है 1 है, और पी एक्स जो है यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 1 एक्स माइनस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। फिर इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा ए इज इक्वल टू 1। ट्राई करो इसको सॉल्व करके, और हमें अगर कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट करो, हम आपकी कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे। सो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, हम अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड
शेयर माई वीडियोज़ टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। अगर आप देख रहे हैं, आपके लिए वीडियो, अगर आपका कोई रिलेटिव क्लास 10th वगैरह में जा रहा हो या जाने वाला हो या फिर पढ़ रहा हो उसमें, तो उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।